राजस्थान के रेगिस्तान के पास एक छोटा सा गांव था, कुलधरा खेड़ा। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे गलियों में खेलते और शाम होते ही चौपाल पर चाय की महफिल जम जाती। इस गांव में एक अजीब नियम था। शाम के ठीक 7 बजे पूरा गांव बंद हो जाता था। जैसे ही घड़ी में 7 बजने वाले होते, गांव का चौकीदार भूरा राम गली गली घूमकर चिल्लाता, अरे सुनो सुनो सब लोग, 7 बजने वाले हैं। सब लोग अपने अपने घरों में चले जाओ, कोई भी बाहर मत रहना। और जैसे ही घड़ी में ठीक 7 बजते पूरा गांव अचानक खाली हो जाता। सड़कें सूनी पड़ जाती, चौपाल वीरान हो जाती और कुछ ही मिनटों में कुलधरा खेड़ा ऐसा लगने लगता जैसे वहां कोई रहता ही नहीं। एक दिन शहर से एक लड़का आया। उसका नाम था विवान। वह अपने चाचा सुरेश के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था। पहले दिन ही उसे यह अजीब नियम पता चला। चाचा, ये सब अंधविश्वास है? बेटा, अगर इस गांव में रहना है तो एक बात याद रखना, 7 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कोई भी आवाज दे। विवान ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। 3 दिन बाद की बात है। विवान मोबाइल देखते देखते देर तक बैठा रहा। तभी बाहर से वही आवाज आई, अरे सुनो सुनो सब लोग, 7 बजने वाले हैं। सब लोग अपने अपने घरों में चले जाओ, कोई भी बाहर मत रहना। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव फिर से शांत हो गया। सुरेश ने दरवाजा बंद किया, खिड़कियों के पर्दे गिराए। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। रात के करीब 7:30 बजे होंगे। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। विवान चौंक गया। कौन है? कौन है? बाहर से जवाब आया और वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। विवान का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसकी माँ तो शहर में थी। तभी पीछे से सुरेश की आवाज आई, दरवाजे से दूर हट जाओ। विवान पलटा। सुरेश जाग चुके थे। उनका चेहरा गंभीर था। बाहर जो भी है वो इंसान नहीं है। बाहर से आवाज फिर आई। इस बार आवाज बदल चुकी थी। सुरेश, दरवाजा खोलो। ये आवाज सुरेश की पत्नी जैसी थी, जिनकी कई साल पहले मौत हो चुकी थी। आंखों में डर साफ दिख रहा था। देखा बेटा, ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये उन्हीं लोगों की आवाज में आते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दरवाजे पर दस्तक तेज हो गई। ठक ठक ठक। फिर अचानक कई आवाजें आने लगी। औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की। सब एक साथ बोल रहे थे, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, दरवाजा खोलो। विवान डर के मारे खिड़की की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा, पर्दे के नीचे से किसी के पैरों की परछाई दिखाई दे रही थी। कुछ अजीब था। वो परछाई जमीन को छू ही नहीं रही थी, जैसे कोई हवा में खड़ा हो। अचानक बाहर की सारी आवाजें बंद हो गईं। पूरा घर फिर से शांत हो गया। विवान ने राहत की सांस ली। चाचा, लगता है वो चले गए। सुरेश चुप खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। विवान, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्योंकि आपने कहा था 7 बजे के बाद दरवाजा नहीं खोलना। सुरेश की मुस्कान और चौड़ी हो गई। लेकिन विवान, मैं तो अभी अभी अंदर आया हूं। विवान का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि उसी पल दरवाजे के बाहर से सुरेश की असली आवाज आई। विवान, दरवाजा मत खोलना, वो लोग अंदर आ चुके हैं। विवान धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया, क्योंकि जिस आदमी को वो अब तक चाचा समझ रहा था वो इंसान था ही नहीं। और तभी घर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा।